औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हुकूमत आले मोहम्मद कब कायम होगी? इमाम का एक आलिम और उसके लड़के की मिसाल बयान करने का क्या मकसद था? लोगों के लिए अहद व पैमान की पाबंदी क्यों ज़रूरी है? अब ज़माना कैसा है? एक मरतबा हमरान ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि आका, आपकी हुकूमत कब ज़ाहिर होगी? हज़रत ने फरमाया, ए हमरान, तुम्हारे बहुत से दोस्त अहबाब हैं और तुम उनके हालात और ज़माने से खूब वाकिफ़ हो। जान लो कि अब ज़माना ऐसा नहीं कि जिसमें इमाम ज़हूर कर सके। ए हमरान, सुनो, ज़माना साबिक में एक आलिम था जिसका एक लड़का तहसील इल्म के लिए रग़बत नहीं रखता था। वो अपने बाप से कुछ नहीं पढ़ता था, लेकिन उस आलिम का एक हमसाया उससे इल्म हासिल करता था और रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल करने में कामयाब हो गया था। जब उस आलिम का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने लड़के से कहा, अफसोस कि तूने मुझसे कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फलां हमसाया पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आलिम हो गया है, लिहाजा अगर तुझे मेरे इल्म की ज़रूरत पड़े तो जाकर उससे सीख लेना। आलिम ये वसीयत करके इंतकाल कर गया। उसके बाद एक मरतबा बादशाह वक्त ने कोई ख्वाब देखा और ताबीर के लिए उस आलिम को तलब किया। मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो गया है। बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या उसका कोई फर्जंद है। लोगों ने कहा, हाँ, उसका एक बेटा है। बादशाह ने उसके पास मुलाजिम भेजे ताकि वो दरबार में हाजिर हो। ये देख कर लड़का परेशान हुआ कि अगर बादशाह वक्त ने कुछ पूछ लिया तो कैसे जवाब दूंगा। अचानक बाप की वसीयत याद आई। वो दौड़ता हुआ हमसाया आलिम के पास आया और उससे बाप की वसीयत बयान की और कहा, बादशाह ने मुझे तलब किया है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पूछेगा और लिहाजा इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई कीजिए। हमसाया आलम ने कहा, मैं जानता हूँ कि बादशाह ने तुम्हें क्यों बुलाया है, लेकिन इस शर्त पर बता सकता हूँ कि बादशाह से जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम मुझे भी दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी मुश्किल आसान करो। हमसाया आलम ने उसे कसम दी और तहरीर लिखवा कर बताया कि बादशाह ने ख्वाब देखा है और तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि दरियाफ्त करे कि अब ज़माना कैसा चल रहा है, लिहाजा जब वो तुमसे ये पूछे तो कहना ये ज़माना भेड़िए की मानिंद है। गर्ज लड़का दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें मालूम है कि मैंने किस लिए यहाँ बुलाया है? लड़के ने कहा, सच तो ये है कि आपने ख्वाब देखा है और ये चाहते हैं कि मैं बताऊं कि अब कैसा ज़माना चल रहा है। बादशाह ने कहा, तुम ठीक समझे, तो फिर बताओ ये कैसा ज़माना चल रहा है? लड़के ने जवाब दिया, ये ज़माना भेड़िया की मानिंद है। बादशाह यह जवाब सुनकर खुश हुआ और उसको इनाम देने का हुक्म दिया। लड़का इनाम शाही लेके घर आया और उसमें से अपने हमसाए आलिम को कुछ न दिया। उसने सोचा कि ये माल मेरी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है और आइंदा किसी का मोहताज ना होगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद बादशाह ने दूसरा ख्वाब देखा और उस लड़के को तलब किया। अब वह बड़ा पशेमान हुआ कि वादा तो पूरा किया नहीं, लिहाजा हमसाए आलिम से कैसे मालूम किया जाए कि बादशाह ने क्यों बुलाया है। खैर हिम्मत करके वो आलिम के पास आया और मिन्नत समाजत करने लगा कि वो उसे माफ़ कर दे और कसम खाई कि आइंदा जो मिलेगा इसका आधा ज़रूर देगा। आलिम ने जब उसकी ये हालत देखी तो कहा, बादशाह ने एक दूसरा ख्वाब देखा है और फिर वही पूछना चाहता है कि अब कैसा ज़माना है, लिहाजा तुम उससे कहना है कि ये ज़माना भेड़ की मानिंद है। गर्ज लड़का दरबार में पहुंचा और बादशाह को इसी तरह बताया, जिसकी वजह से वो बड़ा खुश हुआ और पहले से ज़्यादा इनाम देने का हुक्म दिया। इस मर्तबा भी उसने आलिम को कुछ नहीं दिया और ये समझा कि अब कभी इसकी ज़रूरत पेश न आएगी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद बादशाह ने एक तीसरा ख्वाब देखा और फिर उस लड़के को तलब किया। इस मर्तबा बहुत परेशान और नादिम हुआ और दिल में कहने लगा कि मैं इसको बार बार धोखा दे चुका हूँ, अब किस मुँह से इसके पास जाऊँ, फिर ये कि मैं कुछ जानता भी नहीं जो बादशाह को जाकर बताऊँ।
नाचार वो अपनी रुसवाई के डर से एक मर्तबा फिर उस आलम के पास गया और खुदा की कसम दी और इल्तिजा की कि वो फिर बता दे कि बादशाह को क्या जवाब देना है। आलिम ने उससे अहद पैमान लिया कि इस मर्तबा वो मकर फरेब ना करेगा और एक तहरीर लिखवा कर बताया कि इस बार भी बादशाह ने ख्वाब देखा है और तुमसे वही सवाल करेगा, लेकिन इस बार जवाब देना कि ये ज़माना तराजू की मानंद है। लड़का बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और आलम दीन के बयान के मुताबिक उसको ज़माने से आगाह किया। बादशाह खुश हुआ और बहुत इनाम इकराम से नवाजा। इस मर्तबा वो तमाम माल लेकर आलिम की खिदमत में आया और कहा, इस बार ये इनाम मिला है, आप खुद तकसीम फरमाकर अपना हिस्सा रख लीजिए। आलिम ने कहा, पहला ज़माना चूँकि भेड़िए की तरह था, लिहाजा तुम में भी भेड़िए की सी खसलत थी और दिल में ये अहद कर लिया था कि अपने वादे को पूरा ना करोगे। दूसरा ज़माना भेड़ की मानंद था और भेड़ की आदत तुमने भी अपनाई, और ये ज़माना तराजू का ज़माना है और तराजू का काम अदल इंसाफ का है, लिहाजा तुमने भी इंसाफ किया और अपने वादे को पूरा किया। खैर, ये तमाम माल तुम ही ले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि हज़रत की गर्ज इस किस्से के बयान करने से गोया ये थी कि ज़माने के हालात और दोस्त अहबाब के मकरो फरेब व अहद शिकनी जब तक पाई जाएगी, इमाम कैसे क़याम कर सकता है। लिहाजा जब ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपने अहद व पैमान के पाबंद होंगे, इमाम बहुक्म खुदा क़याम फरमाएगा और हुकूमत आले मोहम्मद वजूद में आ जाएगी।